हाँ चलो देखो अभी इधर, चलो हो गया ना, 1 मिनट हो गया बेटा अभी, ठीक है। अब देखो हमने कल लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि E1 रिएक्शंस क्या होती है। आज के लेक्चर में हम E2 रिएक्शंस भी देखेंगे और E1 CB रिएक्शंस क्या होती है आपको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शंस करने के जो एलिमिनेशन रिएक्शंस है, एलिमिनेशन रिएक्शंस में एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव होते हैं। और देखो हमें कितने एटम्स निकालने हैं, 2 एटम्स निकालने हैं। और 2 एटम्स कहां से निकालने हैं बेटा? एडजेसेंट एटम से निकालने हैं, एडजेसेंट कार्बन एटम से, ठीक है। तो हमने उसमें देखा है, उसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्शंस है। पहली जो रिएक्शन है बेटा वो है E1 रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन है E2 रिएक्शन और तीसरी रिएक्शन है E1 CB रिएक्शन, कॉन्जुगेट बेस। मैंने बताया था आपको हाइड्रोजन और हैलोजन निकालने के हमारे पास में 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि लिविंग ग्रुप निकल जाए, दैट इज हैलोजन पहले निकल जाए, उसके बाद में क्या निकले, उसके बाद में बेटा क्या निकले, हाइड्रोजन निकले इसके पीछे पीछे। सिमिलरली दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि पहले हाइड्रोजन निकल जाए, हाइड्रोजन पहले निकल जाए तो उस रिएक्शन को कहते हैं E1 CB। पहले अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो उसे क्या कहेंगे हम? E1 रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस? E1 रिएक्शन। या फिर दोनों साथ में निकल जाए तो क्या कहेंगे? E2 रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। अब इधर देखिए आप, हमने कल के लेक्चर में E1 रिएक्शंस देखा था। E1 रिएक्शंस क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन। वीक पहले क्या होता है, 2 स्टेप में रिएक्शंस होती है। पहली स्टेप क्या थी? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और दूसरी स्टेप क्या थी बेटा? वीक बेस अटैक करता है किसके ऊपर? कार्बोकैटायन के ऊपर। कार्बोकैटायन के ऊपर के कार्बन पे अटैक करता है कि हाइड्रोजन पे अटैक करता है? हाइड्रोजन पे अटैक करता है, हाइड्रोजन को लेके चला जाता है। तो आपको क्या मिलेगा? अल्कीन मिलेगा। कैसा अल्कीन मिलेगा? मोस्ट स्टेबल अल्कीन। मैंने क्या बोला था आपको कल? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में हमने क्या बोला था बेटा? एक अल्कीन मिलते हैं दैट इज मोस्ट स्टेबल, एक अल्कीन होते हैं मोस्ट स्टेबल अल्कीन और एक होते हैं लेस स्टेबल अल्कीन। मोस्ट स्टेबल अल्कीन किसे कहते हैं हम? जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होते हैं उसे कहते हैं मोस्ट स्टेबल अल्कीन, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होते हैं उसे क्या कहते हैं? लेस स्टेबल अल्कीन। और जो मोस्ट स्टेबल अल्कीन है उसे कहते हैं बेटा सेडजेप्स अल्कीन। क्या बोलते हैं उसे? सेडजेप्स अल्कीन। आएगा बेटा और भी आएगा, E2 रिएक्शन में भी आएगा सेडजेप्स अल्कीन क्या होता है, तो ठीक है। और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, जिस अल्कीन के बेटा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम कम हो गए उसे कहते हैं हम दैट इज हॉफमन्स अल्कीन। क्या बोलेंगे उसे? हॉफमन्स अल्कीन। ये कल देख चुके हैं हम। तो हमें सेडजेप्स अल्कीन मिलते हैं एज अ मेजर प्रोडक्ट जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड है। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है? जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो गए। जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो गए उसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो गया? ज्यादा हो गए। जिसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा हो गए उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। ये तो कल देख चुके हैं ना हम। अब देखो कुछ एग्जांपल बताता हूं आपको कि क्या होता है। कई बार क्या होता है बेटा? E1 और SN1 साइमल्टेनियसली हो जाते हैं। तो कौन सी रिएक्शन डोमिनेट कर जाएगी? क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनते हैं उसी तरीके से बेटा E1 रिएक्शन में भी क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा। अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंज भी हो सकता है ना। उसका एग्जांपल भी बताऊंगा कि कार्बोकैटायन कैसे रीअरेंज होगा करके, ठीक है। इधर देखिए बेटा, अब बात करते हैं कि यहां पे SN1 रिएक्शन डोमिनेट कर जाएगी या E1 रिएक्शन डोमिनेट कर जाएगी। कौन से केस में? इस वाले केस में। आप इधर देखिए, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। आप एग्जाम्पल देखते हैं। इधर देखो बेटा, हमने एग्जाम्पल में यहां पे देखा है, ये देखिए, ये है मेरे पास में साइक्लोहेक्सेन। ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। और इस साइक्लोहेक्सेन को बेटा मैंने क्या जोड़ दिया? यहां पे देख लीजिए, इस साइक्लोहेक्सेन को बेटा मैंने क्या जोड़ दिया? यहां पे ब्रोमीन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ब्रोमीन। दैट इज साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे इसे? साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड। अब इस साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड का अगर मुझे एलिमिनेशन रिएक्शंस कराना है, क्या कराना है? एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो क्या होगा? देखो, अगर आपसे कि यहां और आपको पूछा कि यहां पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, क्लियर है बात? यहां पे इधर देख लीजिए, इसे कहते हैं हम दैट इज साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो। इधर देखिए, आप यहां पे देखिए, ऐसे भी तो ले सकते हो आप इसे आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? यहां पे आपने क्या किया? इधर देखिए, आपने यहां पे क्या किया बेटा? ये इस तरीके से यहां पे आपने क्या कर दिया? ये ले लिया। अब इसे कहेंगे साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड, सही है ना? नहीं, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सिल ब्रोमोमिथेन, साइक्लोहेक्सिल ब्रोमोमिथेन, सही है ना? बेंजील है क्या? बेंजील ब्रोमाइड है क्या? ये नहीं है बेटा, बेंजीन तो है ही नहीं इसमें। ये यहां पे CH2 जोड़ दिया और यहां पे क्या जोड़ दिया? Br। अब क्या करेंगे? सबसे पहली जो स्टेप है, आपको पता है स्टेप 1 में क्या होता है? बोलो, स्टेप 1 में क्या होता है बेटा? लिविंग ग्रुप निकल जाता है, इविंग ग्रुप। आपको पता है E1 रिएक्शन में सबसे पहले क्या निकल जाएगा? लिविंग ग्रुप। अगर लिविंग ग्रुप यहां से देखिए आप, ये यहां पे है Br, यहां पे क्या, तो ये जो स्टेप होती है और स्लो के साथ भी होती है,
रेट डिटरमिनिंग स्टेप मैं आपको कल के लेक्चर में बता चुका हूं, कि बेटा स्लो भी होती है और क्या होती है, आरडीएस, और साथ ही साथ रिवर्सिबल भी होती है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि किसी भी वक्त ये जो कार्बोकैटायन बना है यहां पे, ये जो कार्बोकैटायन बना है बेटा, ये इमीडिएटली इस बीआर के साथ में कंबाइन होके फिर से क्या बना सकता है, ये कंपाउंड बना सकता है। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये कौन सी रिएक्शंस है? देखो, फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकैटायन। दूसरी स्टेप में क्या होता है बोलो? अटैक ऑफ बेस की अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ बेस क्या करेगा? अटैक करेगा। किसके ऊपर अटैक करेगा? हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। तो उसे कहते हैं हम इवन रिएक्शन। हाँ, अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो क्या बोलेंगे? SN1 रिएक्शंस। क्या बोलेंगे? SN1 रिएक्शन। दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली मैंने बताया था आपको। दोबारा से देखो बेटा, यहां पे हमने क्या किया, ये कार्बोकैटायन है, ये क्या है बेटा? कार्बोकैटायन। देख लीजिए कौन सा कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये 3 डिग्री में भी जा सकता है। रीअरेंजमेंट की बात बाद में करेंगे हम, रीअरेंजमेंट की बात हम बाद में करेंगे, इसके जस्ट बाद रीअरेंजमेंट आएगा। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, दूसरी स्टेप क्या हुई बेटा, ये मेरे पास में आ गया CH3 बॉन्ड OH। ये क्या आ गया यहां पे? CH3 बॉन्ड OH आ गया, CH3 बॉन्ड OH। अब ये जो बेस है, ये बेस क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन देगा। किसे देगा इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन को देगा। तो देखो यहां पे हाइड्रोजन है या नहीं है? यहां पे भी हाइड्रोजन है और यहां पे भी क्या है बेटा? हाइड्रोजन है। तो ये एडजेसेंट, ये कार्बन के पास में हाइड्रोजन नहीं है क्या? है। इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन, लेकिन वो अपने एडजेसेंट कार्बन वाले हाइड्रोजन को अपने क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। मैंने क्या बोला था? अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है ना ये। जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे, क्या उसी कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है क्या आपको? नहीं बेटा, उसके एडजेसेंट कार्बन से आपको क्या निकालना है? हाइड्रोजन निकालना है। समझ में आ रहा है ना? देखो हमने क्या किया, अब यहां पे देखिए, ये हाइड्रोजन नहीं बेटा, ये वाला। अरे ये कार्बन कौन सा था? बोलो ना यार, ये कौन सा था? अल्फा था। ये कौन सा था? बीटा। तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा ना। तो ये जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा, ये किसको देगा? इस हाइड्रोजन को देगा। अरे समझ में आया या नहीं आया? हाइड्रोजन के साथ में निकल जाएगा, हाइड्रोजन के साथ में निकल जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा यहां पे? डबल बॉन्ड। तो दो कार्बन के बीच में यहां पे देखो, ये वाला जो इसके इलेक्ट्रॉन जो है, ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा ना बेटा, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। देख लीजिए प्रोडक्ट मिला है, दैट्स प्रोडक्ट इज ए इवन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है ये? इवन प्रोडक्ट है। अरे कौन सा प्रोडक्ट है? इवन प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? इस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शंस होगी। इस तरीके से क्या होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो पहली स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अरे ये कार्बोकैटायन है ना, ये क्या है बेटा? यहाँ पे कार्बोकैटायन है। ये क्या है बेटा? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन पे देखो ये बेस का अटैक हो रहा है। किसका अटैक हो रहा है? ये बेस। अब इसे हम बेस क्यों कह रहे हैं? ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है बेटा? हाइड्रोजन को दे रहा है। अपने इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज हाइड्रोजन को देता है तो उसे क्या कहते हैं? हम बेस कहते हैं। अगर वही कार्बन को दे दे तो क्या कहेंगे? उसे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। इसी केस में इधर देखिए, मैं दूसरी केस इसी में बताता हूं आपको। इधर देखिए, आप यहीं पे बता देता हूं बेटा, कलर चेंज करके बता देता हूं। इधर देखिए आप, हमने क्या किया, यही कार्बोकैटायन है, यही क्या है? कार्बोकैटायन। इधर देख लीजिए, ये क्या है बेटा? यहां पे कार्बोकैटायन है। दिख रहा है आपको साफ साफ कार्बोकैटायन? अगर मान लीजिए अब ये जो कार्बोकैटायन है, ये कौन सा कार्बोकैटायन है बोलिए? 1 डिग्री है। क्या ये 2 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है? 2 डिग्री में नहीं बेटा, ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे कन्वर्ट होगा? बाय हाइड्राइड शिफ्टिंग। अरे कैसे शिफ्टिंग होगी यहाँ पे? हाइड्राइड शिफ्टिंग। ये देखो H शिफ्टिंग है, H माइनस शिफ्ट हो गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो गया बेटा? H माइनस शिफ्ट। सॉरी, इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे सिर्फ हम, दैट इज H माइनस शिफ्ट। क्या लिखेंगे बेटा इसे? H माइनस शिफ्ट। H माइनस शिफ्ट जैसे ही हो जाएगा तो देखो ये कार्बोकैटायन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? बोलो, 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 डिग्री में। देखो ना, ये पहले क्या था? 1 डिग्री था, और ये किस में चला गया? 3 डिग्री में। तो देखो ये 3 डिग्री है। ये कौन सा कार्बोकैटायन है? 3 डिग्री। अब देखो इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन पे ये जो आएगा CH3OH। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा बेटा? कार्बन को देगा या हाइड्रोजन को देगा? कार्बन को देगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा ना। अरे ये जो OH है बेटा, ये किसकी तरह काम करेगा? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह। जब अपने इलेक्ट्रॉन इसने किसको दिए? कार्बन को। आपको बात तो समझ में आ रही है ना? न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों सेम होते हैं, लेकिन न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं बेटा? न्यूक्लियोफाइल बेस जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देते हैं, और न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं? कार्बन को देते हैं। बस इतना सा फर्क है, बस इतना सा फर्क है बेटा, कि बेस अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? हाइड्रोजन को देगा, और न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? कार्बन को देगा। ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको? बोलो, ये OCH3 यहां पे जुड़ जाएगा ना फिर। अरे ये OCH3 यहां पे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ये तो एज इट इज होगा, और यहां पे क्या हो जाएगा? OCH3। बताइए कौन सा प्रोडक्ट है ये? दैट इज SN1 प्रोडक्ट। अरे कौन सा प्रोडक्ट है ये?
SN1 प्रोडक्ट। क्या यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ क्या? हाइड्रोजन निकाला क्या हमने? नहीं ना, पहले तो कार्बोकैटायन बना, बाद में यहां पे आपको क्या मिलेगा? ईथर मिलेगा। तो दैट प्रोडक्ट इज SN1 प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा? SN1 प्रोडक्ट। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कौन सा प्रोडक्ट होगा ये? SN1 प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? तो देखो इस रिएक्शंस में क्या हो रहा है, जब हमने जो CH3OH लिया बेटा, अगर CH3OH कार्बोकैटायन बनने के बाद में अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? हाइड्रोजन को देगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? इवन रिएक्शन। जब बेटा बेस अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा तो उसे क्या कहेंगे? इवन रिएक्शन। अगर बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूक्लियोफाइल ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? कार्बन को दे दिए, तो क्या बोलेंगे? SN1 रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होगी ना? अरे दोनों रिएक्शन क्या होगी? साइमल्टेनियसली होगी। इधर देखो बेटा, इधर उधर मत देखो, ठीक है? नहीं तो बाहर हकल दूंगा यहां से, ठीक है? तो यहां पे दोनों रिएक्शंस क्या होंगे? साइमल्टेनियसली होगी। तो अब सवाल यह है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? SN1 प्रोडक्ट मेजर होगा या इवन प्रोडक्ट मेजर होगा? तो बेटा रिएक्शंस के दौरान SN1 प्रोडक्ट इवन रिएक्शन को क्या कर जाता है? डोमिनेट कर जाता है। लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या आपको कि मेजर प्रोडक्ट SN1 प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इवन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि इवन रिएक्शन नेवर बी डोमिनेट दी SN1 रिएक्शन, बट SN1 रिएक्शन कैन डोमिनेट दी इवन रिएक्शन। समझ में आ रहा है आपको? क्या लिख दूं यहां पे? इधर देखो बेटा, मैं लिख के बताता हूं आपको। इधर देखिए आप, यहां पे लिख के बताऊंगा आपको कि क्या होता है करके, ठीक है? इधर देखिए आप, यहां पे लिख के बताता हूं आपको। ये देखिए हमने क्या बोला है, हमने ये बोला है बेटा, इधर देखिए आप, ये बेटा नोट करके लिख देता हूं यहां पे। इधर देखिए आप, यहां पे हमने बोला है SN1 रिएक्शंस, या फिर यहां पे लिख लीजिए SN1 रिएक्शंस कैन डोमिनेट दी SN1 रिएक्शंस। SN1 रिएक्शन कैन डोमिनेट समझता है ना आपको? दैट इज डोमिनेट दी विच रिएक्शंस? even reactions. SN1 reaction can dominate the even reaction, but even reaction cannot dominate the, never be dominate or cannot dominate the SN1 reaction. समझ में आ रहा है? इसका मतलब यही होता है बेटा, SN1 reaction can dominate the even reaction, but बोलो even reactions cannot क्या बोलेंगे? cannot dominate। इधर देख लीजिए, cannot dominate क्या बोलेंगे हम? बोलो cannot dominate the which reaction? SN1 reactions। कौन सी reactions? SN1 reactions। SN1 reaction। आपको बात समझ में आ रही है ना? मतलब SN1 प्रोडक्ट क्या रहने वाला है? बोलो यहां पे मेजर प्रोडक्ट रहेगा। SN1 प्रोडक्ट क्या रहेगा बेटा? मेजर रहेगा। और इवन प्रोडक्ट क्या रहेगा यहां पे? माइनर रहेगा। क्या रहेगा? माइनर। समझ में आ रहा है ना? SN1 रिएक्शन देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल और देख लीजिए, और भी एग्जांपल बताता हूं आपको। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ले लीजिए आप। क्या ले लीजिए? टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अगर आपने टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया तो यह है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, यह है CH3। ऊपर बॉन्ड क्या हो जाए बेटा? CH3। नीचे बॉन्ड क्या हो जाए? CH3। सामने बॉन्ड क्या हो जाए? Br। यहां पे देखो न्यूक्लियोफाइल आया, कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल ले लीजिए। चलिए यहां पे देखो, मैं ले लेता हूं इथिल अल्कोहल। क्या लिया हमने? इथिल अल्कोहल। समझ में आ रहा है ना? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल, कई बार मैंने क्या बोला था, कई बार हमें न्यूक्लियोफाइल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट बेटा सॉल्वेंट से न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। तो इथिल अल्कोहल सॉल्वेंट ही है ना? इथिल अल्कोहल क्या है? सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है कि अप्रोटिक सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? जब हाइड्रोजन बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। समझ में आया? जब हाइड्रोजन ना जुड़ा हो बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से तो उसे कहते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये बात आपको बता चुका हूं, तो आप रिएक्शन देख के बता सकते हो कि यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है। तो SN1 भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल वीक होना, बेस भी कैसा चाहिए? वीक चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल वीक और बेस वीक लेते हैं बेटा, कई बार वो सॉल्वेंट से आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे सॉल्वेंट ही लिया है ना, इथिल अल्कोहल। तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होगा? बोलो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो बोलो यहाँ पे क्या होगा? बोलो रे, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड क्या हो जाए? Br। C बॉन्ड Br क्या उठेगा? टूट जाएगा। C बॉन्ड Br क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। फ्यूजन से। कैसे टूटेगा? हेटेरोलिटिक फ्यूजन से। टूटेगा या नहीं टूटेगा? टूटेगा ना। स्लो स्टेप होगी। कैसे होगी? स्लो। और क्या हो जाएगी? RDS। एक ही तो RDS है इसमें, और उस एक RDS स्टेप में बेटा एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, इसलिए तो हम इसे फर्स्ट ऑर्डर कह रहे हैं ना। कल ही तो बताया इसका काइनेटिक्स, बताया ना आपको काइनेटिक्स। काइनेटिक्स बताया यहां पे मैंने आपको। अब क्या होगा? ये बॉन्ड टूट गया,
हेटेरोलिटिक फिजन से टूटेगा, तो बोलो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा C और ऊपर क्या हो जाएगा बेटा CH3 और यहां पे क्या हो जाएगा CH3 और सामने क्या हो जाएगा CH3 और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसे क्या बोलते हैं बोलो कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन है बेटा ये 3 डिग्री। 3 डिग्री स्टेबल है कि अनस्टेबल है, स्टेबल है। 3 डिग्री, डिग्री इसकी 3 है इसलिए क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना समझ में, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है बेटा अटैक ऑफ बेस, अटैक ऑफ वीक बेस तो एलिमिनेशन रिएक्शन, अटैक ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल तो SN1 रिएक्शन। समझ में आ रही है ना बातें आपको। अब इधर देखो, अब बेस का अटैक करते हैं, किसका अटैक करेंगे बेस का। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या हो जाएगा बेटा इवन रिएक्शन अगर है तो बेस का अटैक होगा, अगर SN1 रिएक्शन सॉरी इवन रिएक्शन है तो बेस का अटैक होगा, और SN1 रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का। तो अब मुझे बताइए ये न्यूक्लियोफाइल है, इधर देखिए आप, ये है C2H5 बॉन्ड OH। देखो न्यूक्लियोफाइल बोल दीजिए या मैं इसे अभी का बेस कह देता हूं। अभी क्या कहेंगे इसे बेस, वो दूसरी रिएक्शन भी बताऊंगा ना आपको। अब ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्या कार्बन को देगा, कार्बन को देगा क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं, किसको देगा हाइड्रोजन को। क्या कोई भी हाइड्रोजन को देगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन को देगा। तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 9 है, तो 9 में से किसी को एक को दे देगा। तो अब देखो इसे मैं लिखता हूं बेटा दोबारा से, देखो इस कार्बोकैटायन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना H, देखो इधर देखो इस कार्बोकैटायन को बेटा ऐसे लिखना कोई गलत तो नहीं है। इधर देखो ये हो गया CH3, अरे ये क्या हो गया CH3 हो गया। अगर ये CH3 है तो ये सामने C है, ऊपर क्या है बेटा CH3 है और सामने भी क्या है यहाँ पे CH3 है, इस कार्बन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। अगर मान लीजिए इसने अपने इलेक्ट्रॉन बेटा किसको दिए हाइड्रोजन को दे दिए, किसको दे दिए हाइड्रोजन की तरफ, तो ये बेस हुआ ना, फिर ये क्या हो गया बेस हो गया। अब ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी इवन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी इवन रिएक्शन। तो देखो बेटा इवन रिएक्शन आगे कैसे प्रोसीड होगी, देखो ये बेस आया, ये हाइड्रोजन लेके चला गया, ये हाइड्रोजन लेके चला गया। अब ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। अरे सही है ना, ये हाइड्रोजन जो यहां से निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन दे के निकल रहा है ना, क्योंकि उस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ये बेस दे रहा है। ये क्या दे रहा है बेस दे रहा है। तो यहां पे बेटा ये डबल, ये जो बॉन्ड है ये टूट के यहां पे आ जाएगा, यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो देखो यहां पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा C, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा CH3, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा C2H5 और ये क्या हो जाएगा OH2 और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया है नहीं आया। इसे कहते हैं हम ब्यूटीन। कौन सा ब्यूटीन आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन बताइए आइसोब्यूटीन स्टेबल है या अनस्टेबल है, स्टेबल होगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन की वजह से स्टेबल है बताइए जरा मुझे, कितने अल्फा हाइड्रोजन है 6। क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं। क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। यहां पे तो बेटा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को जो कार्बन जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे 6, जो उसको स्टेबल बनाएंगे। ये कौन सा प्रोडक्ट है बताइए मुझे, इवन प्रोडक्ट है कि SN1 प्रोडक्ट है, इवन प्रोडक्ट। अरे समझ में आया या नहीं आया बेटा, ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट इज इवन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, इवन प्रोडक्ट हो जाएगा। अब SN1 प्रोडक्ट क्या होगा, अब ये जो बेस ना होके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे, बेस ना होके किसकी तरह काम करे न्यूक्लियोफाइल। तो बताइए अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो देखो ये भी बता देता हूं साइमल्टेनियसली, ये बात भी आपको बता रहा हूं बेटा। इधर देख लीजिए आप, हुआ क्या, मैंने दोबारा से बेटा, या तो ऐसी भी स्टेप हो सकती है ना SN1 रिएक्शन में, ये टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन ये है हमारे पास में, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो कि हम क्या बता रहे हैं यहां पे, ठीक है। इधर देख लीजिए आप, ये होगा CH3, ये बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या होगा बेटा CH3, नीचे बॉन्ड क्या होगा CH3 और इस कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, प्लस प्लस क्या होगा बोलो C2H5 बॉन्ड OH किसकी तरह काम कर रहा है बोलो, न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्यों हम इसे न्यूक्लियोफाइल कर रहे हैं, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है बेटा, कार्बन को दे रहा है। किसको दे रहा है, कार्बन को दे रहा है। अगर वो कार्बन को देगा तो देखो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन के साथ बन जाएगा और हाइड्रोजन वहां से निकल जाएगा। तो बोलो क्या मिलेगा, हाँ CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड O, बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा C2H5। इसे क्या कहते हैं, इथर। क्या कहते हैं इसे, इथर, इथिल टर्शियरी ब्यूटिल ईथर, टर्शियरी ब्यूटिल इथिल ईथर। समझ में आया है नहीं आया, क्लियर है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट होगा बोलो, SN1 प्रोडक्ट होगा। अरे कौन सा प्रोडक्ट होगा, SN1 प्रोडक्ट होगा। तो बताइए आप कौन सा डोमिनेट कर जाएगा, SN1 प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाएगा।
समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कौन सा प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाएगा? SN1 प्रोडक्ट क्या कर जाएगा बेटा? डोमिनेट कर जाएगा। समझ में आ रही है ना बातें आपको? कई बार ये बात मैं आपको समझ में आ रही है ना बेटा? कई बार क्या होता है, SN1 रिएक्शन भी होती है और E1 रिएक्शन भी होती है, दोनों रिएक्शन पैरेलल चलती है। हाँ, तो अब सवाल ये है कि अगर दोनों रिएक्शन पैरेलल चल रही है तो उसमें से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा? तो SN1 का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन डोमिनेट कर जाती है किसके ऊपर? E1 रिएक्शन के ऊपर। लेकिन E1 रिएक्शन कभी भी SN1 रिएक्शन पे डोमिनेट नहीं करती। समझ में आ रहा है ना आपको? चलो रीअरेंजमेंट बता देता हूं कि रीअरेंजमेंट कैसे हो सकता है। अब आपको ये तो पता है ना कि जिस किसी भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनेंगे वो रीअरेंज होने की कोशिश करेंगे। 1 डिग्री होगा तो 2 डिग्री में जाना चाहेगा, 2 डिग्री होगा तो 3 डिग्री में जाना चाहेगा। ओए, अगर मान लीजिए 1 डिग्री होगा तो डायरेक्ट 3 डिग्री में भी जा सकता है, या रिंग एक्सपांशन की वजह से 3 मेंबर रिंग होगी तो 4 मेंबर रिंग में जाना चाहेगी, 4 मेंबर रिंग होगी तो 5 मेंबर में जाना चाहेगी, और 5 मेंबर रिंग होगी तो 6 मेंबर में। समझ में आ रही है ना बातें बेटा? देखो सब लोगों की तरफ मेरा ध्यान है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ लोगों को इग्नोर कर रहा हूं या ध्यान नहीं दे रहा हूं। मेरा सबकी तरफ ध्यान होता है, कौन बातें कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन ध्यान दे रहा है, कौन नीचे देख रहा है, कौन ऊपर देख रहा है। ठीक है, तो ऐसा मत समझिए आप बेटा। आप क्या करते हो, सब सारी बातें हमें समझ में आती है, क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट था। ठीक है, चलिए इधर देखिए आप। हाँ, बस। अब क्या बहुत अच्छा लगेगा तुमको? चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं बेटा। वो डोर बंद कर दे दो। सोच रहे हो क्या कि कौन उठेगा? कर दो। बेटा कैसा है, एक्चुअल में सिलेबस इतना बड़ा है कि मुझे दूसरी बातें बोलने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। ठीक है, नहीं तो मैं कोशिश तो करता हूं कि मैं दूसरी बातें भी बोलूं थोड़ी बीच में, क्या हो जाए, मनोरंजन हो जाए आपका। ठीक है, नहीं आज नहीं बोलूंगा, रहने दीजिए। आज मेरा अच्छा मूड है तो पढ़ाने दीजिए थोड़ा सा। SN1 रिएक्शन कब डोमिनेट कर जाएगी, या E1 रिएक्शन कब, E1 रिएक्शन तो डोमिनेट होगी नहीं, तो पहले ये देख लेते हैं, बाद में भला ही रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर आपको बता दूंगा, बात करेंगे फिर आपसे। ठीक है, फिर आपके सामने बिल्कुल रूबरू होगा थोड़ी देर के लिए, आपको मजा आएगा फिर। चलिए इधर देखिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में कब जाएगा, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में कब जाएगा। ठीक है, इधर देख लीजिए। अब बताता हूं आपको रीअरेंजमेंट। इधर देखो बेटा, मेरे पास में एक एग्जांपल्स है, यहां पे बता देता हूं आपको रीअरेंजमेंट। दैट इज द रीअरेंजमेंट कैसे होगी। ठीक है, हमने यहां पे एक कार्बोकैटायन ले लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, इधर देखिए आप, ये मेरे पास में CH3 है, ये CH है, और ऊपर क्या है बेटा, Br है, सामने क्या है, C है, ऊपर क्या है, CH3 है, और सामने भी क्या है, यहां पे CH3 है। ठीक है, इधर देखिए आप, ये मेरे पास में एक कंपाउंड्स है, अल्किल हैलाइड है, दैट इज 2-methyl 2-bromo-butane, 2-bromo-3-methyl-butane, एक कुछ कंपाउंड्स है। अब देखो, ये मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले क्या होगा, Br जो है लिविंग ग्रुप है, यहां से निकल जाएगा। अगर Br जो लिविंग ग्रुप है बेटा, अगर यहां से निकल जाए, यहां से अगर निकल जाए, तो बोलो जिस कार्बन से वो जुड़ा था उस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो CH3CH और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, सामने भी क्या होगा, CH, ऊपर क्या होगा बेटा, CH3, और सामने क्या हो जाएगा, CH3। अब बताइए कार्बोकैटायन बना या नहीं बना? कौन सा कार्बोकैटायन बना? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या ये 2 डिग्री 3 डिग्री में जा सकता है? जा सकता है क्या? कैसे जाएगा? बाय मिथाइल शिफ्टिंग और बाय हाइड्राइड शिफ्टिंग। बराबर देखिए यार, कि हाइड्रोजन ट्रांसफर करना पड़ेगा या मिथिल ट्रांसफर करना पड़ेगा? बताइए जरा आप। हाइड्रोजन ट्रांसफर करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर हाइड्रोजन। अरे नजर नहीं आ रहा क्या आपको? ये देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन अगर मैं नीचे लिख दूं, इस वाले हाइड्रोजन को बेटा अगर मैंने नीचे लिख दिया, तो अगर मैं इसे ट्रांसफर कर दूं यहां से, मतलब इसे नहीं ट्रांसफर करना है, एक्चुअली ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। एक्चुअली ऐसे बताते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो इस पर का पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा? तो देखो बेटा नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, चलिए बोलिए। CH3 बॉन्ड CH और CH2 सामने बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH3, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH3, और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बन गया कार्बोकैटायन। अरे कार्बोकैटायन बना या नहीं बना? अब आपको क्या कराना है? E1 रिएक्शन कराना है या SN1 रिएक्शन कराना है? दोनों में से आप दोनों भी करा सकते हो, ठीक है। अब उस कार्बोकैटायन, कौन सा कार्बोकैटायन है ये? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अरे कौन सा कार्बोकैटायन है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। अब इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन को नीचे लीजिए, चलिए बोलिए। हाँ, CH3 बॉन्ड
CH2 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड CH3, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। चलिए हमने कोई बेस लिया CH3 बॉन्ड OH, CH3 बॉन्ड OH, हम इसे कह देंगे बेस। क्या कह देंगे इसे? बेस। तो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? हाइड्रोजन को। अब यहां पे मुझे बताइए कौन से हाइड्रोजन को देगा? अल्फा हाइड्रोजन को देगा या बीटा हाइड्रोजन को देगा? नहीं 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 नहीं, बीटा हाइड्रोजन को देगा। अरे हाइड्रोजन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके पल्ले नहीं पड़ रही क्या बार बार क्या बोल रहा हूं कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। दोबारा सुनो, आराम से बोलता हूं, हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो जुड़े हुए कार्बन होते हैं बेटा उन्हें कहते हैं बीटा कार्बन। तो हमें बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है। समझ में आ रही है बात है? जिस कार्बन के पास में बेटा हैलोजन है उस कार्बन के पास से हाइड्रोजन नहीं निकालना है। हैलोजन निकाल रहे ना, हाइड्रोजन क्यों निकालेंगे? उसके बगल वाले से निकालेंगे ना। समझ में आ रहा है? पहले अगर यहां से हैलोजन चल गया तो पहले तो मर गया ना। अरे समझ में आया कि फिर मरे भी को और मारोगे क्या? पहले तो उसके पास से Br छीना है, हाइड्रोजन भी उसके पास से छीनोगे क्या? इतना जुल्म नहीं करना है। उसके बगल वाले के एटम पे क्या करना है? फिर आपने हाइड्रोजन निकालना है। अरे समझ में आया या नहीं आया? अब देखो यहां पे देखिए, यहां पे देखिए बेटा, यहां पे ये अगर मैं इसे कह दूं कि ये अल्फा कार्बन है, कहना क्या है? ये अल्फा कार्बन ही है, तो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा? बीटा कार्बन। ये भी कौन सा हो जाएगा? बीटा कार्बन। क्या दोनों बीटा कार्बन सेम है? दोनों बीटा कार्बन सेम है? नहीं है दोनों बीटा कार्बन। अब सवाल ये है कि ये बीटा कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है और इस बीटा कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है। अब कहां से निकालना है? अब ये जो बेस है बेटा, ये जो बेस है, इधर देखिए आप, ये जो बेस है अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को, इस हाइड्रोजन को भी दे सकता है और इसको भी दे सकता है, दोनों को भी दे सकता है ना। तो किसको देगा? दोनों को अगर देगा तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे यहां पे? 2। अरे समझ में आया क्या? यहां पे बीटा हाइड्रोजन है ना, यहां पे बीटा हाइड्रोजन है या नहीं है? है। यहां पे भी क्या है बेटा? बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन निकालने की हमारे पास में 2 पॉसिबिलिटी है ना, तो दोनों भी पॉसिबिलिटी में अल्कीन बनेगा। लेकिन जहां पे जो जितना ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो जितना कम स्टेबल होगा वो क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। आपको ये बात तो क्लियर है ना कि यहां पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे इवन रिएक्शन में। इस कंपाउंड में बेटा 2 बीटा कार्बन है और दोनों बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो बेस अपने इलेक्ट्रॉन इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है। मतलब यहां पे कितने अल्कीन बनेंगे बेटा? 2 अल्कीन बनेंगे। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो दोनों अल्कीन बताता हूं आपको। इधर देखो, अगर मान लीजिए यहां से निकल जाए हाइड्रोजन, तो अगर यहां से हाइड्रोजन निकल जाए तो यहां पे CH2 हो जाएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो बोलो क्या बनेगा? बोलो यार, CH3 बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड क्या होगा? C, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? CH3, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3, और यहां पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड CH2। ये बनेगा? अरे बनेगा या नहीं बनेगा? अरे जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे और इस कार्बन में और इस कार्बन में और इस कार्बन में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बनेगा। हाँ, अगर आपने इस कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकाला, इस कार्बन से क्या निकाला आपने? बीटा हाइड्रोजन अगर निकाला, बीटा हाइड्रोजन अगर निकाला, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? इधर देखिए आप, निकले क्या मिलेगा? बोलो, CH3 बॉन्ड CH, बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH, और इन 2 कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। ऊपर क्या हो जाएगा? CH3, और नीचे क्या हो जाएगा? CH3। समझ में आया या नहीं आया? तो देखो 2 प्रोडक्ट मिले। ये भी प्रोडक्ट इवन प्रोडक्ट है, नो डाउट। ये भी इवन प्रोडक्ट है, ये भी इवन प्रोडक्ट है, ठीक है। ये वाला भी क्या है बेटा? इवन प्रोडक्ट है। अब सवाल ये है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा? मेजर कौन सा होगा? नीचे वाला। नीचे वाला क्या हो जाएगा? मेजर। कितने अल्फा हाइड्रोजन है देखिए जरा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2। बता रहे नेहा कितने अल्फा हाइड्रोजन इस कंपाउंड में? ये वाला जो कंपाउंड है इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? कितने हैं? 6 है क्या अल्फा हाइड्रोजन एटम? देखो कितने हैं? अब 9 हो गए क्या? अब कितने? 9 कैसे हो गए अभी? कल से बेटा आप सामने बैठना, नहीं तो बैठना मत, आओ मत क्लास को आप। यहां पे 3 और ये 3, 6 और 3 9, तो ये क्या हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल। ये क्या हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल। समझ में आ रहा है आपको? ये क्या हो जाएगा बेटा? मोस्ट स्टेबल। और ये क्या हो जाएगा उसके कंपैरिजन में? लेस स्टेबल। ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। लेस स्टेबल। क्लियर है बात? यहां पे सबको समझ में आया? तो इसे क्या कहेंगे हम? सेट-जिप्स अल्कीन। अरे सही है ना? जो मोस्ट स्टेबल अल्कीन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेट-जिप्स अल्कीन। और जो लेस स्टेबल अल्कीन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हॉफमन्स अल्कीन। क्या बोलते हैं उन्हें? हॉफमन्स अल्कीन। समझ में आया या नहीं आया? तो देखो ये बेटा इवन रिएक्शंस होगी, तो इवन रिएक्शन में आपको 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं। इवन रिएक्शन में भी 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं जब बेटा 2 बीटा हाइड्रोजन हो, 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन हो।
एक ही टाइप के हो गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिट कोई डाउट नहीं। लेकिन यहाँ पे दोनों भी जो बीटा कार्बन है बेटा वो अलग अलग टाइप के है ना, ठीक है, समझ में आया। तो बेटा यहाँ पे आपको दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। अब देखो अगर SN1 रिएक्शन हो गई, कौन सी रिएक्शन, SN1, देखो SN1 भी तो हो सकती है ना, अरे कौन सी रिएक्शन हो सकती है, SN1। तो इवन समझ में आ गया आपको। SN1 कैसे होगी, ये बेस आएगा अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा तो इथर मिल जाएगा ना यहाँ पे, वो नहीं बताता अभी यहाँ पे आपको। अभी सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा, रीअरेंजमेंट बता रहा हूं, किसका, कार्बोकैटायन का। कौन सी रिएक्शंस के लिए, सिर्फ इवन रिएक्शंस के लिए बात कर रहे हैं हम। कौन सी रिएक्शंस के लिए, इवन रिएक्शन के लिए। समझ में आया अभी। अब देखो नेक्स्ट देख लीजिए क्या बेटा, अगर ये देखो ये बातें आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे ये एप्लीकेशन है, बस साथ ही साइमल्टेनियसली आपके इसके जो है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन के, इवन रिएक्शन के आपके साथ में क्वेश्चन भी बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। दो प्रोडक्ट मिलेंगे या एक प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। और जो मोर स्टेबल जो अल्कीन होते हैं उन्हें कहते हैं हम सेटजिप्स अल्कीन, और जो लेस स्टेबल अल्कीन होते हैं बेटा उन्हें कहते हैं हॉफमन्स अल्कीन। और बता दूं एक एग्जांपल रीअरेंजमेंट का, इधर देखिए और भी कई एग्जांपल्स है रीअरेंजमेंट के, जैसे कि फॉर एग्जांपल SN1 देखो ना, SN1 क्या करना है आपको, अब ये जो ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को देगा। अब कार्बन तो दो टाइप के नहीं है ना यहाँ पे, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है बस फिर यहाँ पे OCH3 हो जाएगा ना, इस कार्बन को क्या जुड़ जाएगा, OCH3, तो SN1 रिएक्शन हो जाएगी। देखो इधर देखिए आप, यहाँ पे देखिए रीअरेंजमेंट का और भी एग्जांपल बताता हूं आपको। ये देखिए ये मेरे पास में है एक कंपाउंड, ये मेरे पास में एक कंपाउंड है, चलिए ये देखिए आप, हाँ इधर देखिए आप, ये मेरे पास में Br, यहां पे क्या हो जाए Br। सबसे पहले क्या होगा बोलो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा। अरे फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, कार्बोकैटायन। देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए यहां पे हमने कोई बेस डाल दिया बेटा, यहां पे हमने डाल दिया CH3OH, क्या डाल दिया CH3OH और डेल्टा डाल दिया, क्या डाल दिया डेल्टा। आपको एक बात समझ में आ रही है क्या कि इवन रिएक्शंस और E2 रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियस, सॉरी इवन रिएक्शन और SN1 रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, ये समझ में आ रहा है आपको। अरे बेटा जो इवन रिएक्शन है उसके साथ साथ SN1 भी तो हो सकती है, लेकिन मैंने ये बोला है कि SN1 प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाएगा इवन रिएक्शन से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इवन प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, इवन प्रोडक्ट भी बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो डेल्टा लेते हैं ना, डेल्टा हिट लेते हैं ना, तो हिट के दौरान कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट हो ही जाता है। हाँ भला ही वो 10 से 15% क्यों ना बने, लेकिन अल्किन बनेगा जरूर। चाहे आप कोई भी अल्किल हैलाइड ले लीजिए जो कितना भी ज्यादा स्टेबल क्या बना दे बेटा, कार्बोकैटायन बना दे, तो SN1 के साथ में इवन भी तो होगी। अगर SN1 जो रिएक्शन है 90% हो रही है तो 10% बेटा इवन रिएक्शन प्रोडक्ट होगा ही वहां पे, क्योंकि यहाँ पे हिट लेते हैं हम। ये डेल्टा का मतलब क्या होता है, हिटिंग। हिटिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट आपको इवन प्रोडक्ट भी मिलेगा। क्या मिलेगा, इवन प्रोडक्ट। अब इधर देखिए आपको यहाँ पे पूछा गया कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो SN1 रिएक्शन भी होगी और इवन रिएक्शन भी होगी। समझता है ना आपको कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है तो SN1 रिएक्शन होगी, डेल्टा लिया है मतलब इवन रिएक्शन भी होगी। हालांकि 10 से 12% ही होगी लेकिन हो जाएगी, ठीक है। तो इधर देखो बेटा, यहाँ पे इस प्रोडक्ट को हम अगर कंटिन्यू करेंगे तो क्या मिलेगा आपको। सबसे पहले देखो रीअरेंजमेंट होगा, क्या होगा यहाँ पे रीअरेंजमेंट। कैसे होगा रीअरेंजमेंट, इधर देखिए आप, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। ये हमारे पास में देखो साइक्लोब्यूटेन है, ये क्या है बेटा साइक्लोब्यूटेन, और ये क्या जुड़ा हुआ है Br। सबसे पहले Br बाहर, यहां से क्या हो जाएगा Br बाहर हो जाएगा, Br क्या हो जाएगा बाहर। Br जैसे ही बाहर होगा स्लो स्टेप होगी और RDS भी होगी, चलो ठीक है, स्लो भी होगी और क्या हो जाएगी RDS। तो क्या बनेगा बेटा बोलो, कार्बोकैटायन। अब बताइए कौन सा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन नजर आ रहा है आपको, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो क्या ये 2 डिग्री में जा सकता है, जाएगा बिल्कुल, रीअरेंजमेंट में जाएगा। चलो कैसा रीअरेंजमेंट होगा इसका, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है बेटा, ये हाइड्रोजन यहां से यहां पे चला जाए, सही है। अगर ये हाइड्रोजन यहां से यहां चला जाए तो बोलो क्या होगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको, सही है ना। अब बताइए कौन सा है कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अरे ये कौन सा कार्बोकैटायन था, 1 डिग्री, 1 डिग्री 3 डिग्री में चला गया ना। अब आप SN1 और इवन रिएक्शन भी करा सकते हो, SN1 भी करा सकते हो और इवन रिएक्शन भी करा सकते हो। चलिए मैं दोनों साइमल्टेनियसली बताता हूं, इधर देखिए आप, आपको समझ में आएगा बेटा। चलो यहां पे देखो आप, यहां पे हमने क्या किया बेटा, ये लिया CH3 बॉन्ड OH, मतलब मैं इसे CH3 बॉन्ड OH को क्या कह रहा हूं, यहां पे बेस कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, बेस। अगर बेस कहूंगा तो बेटा ये हाइड्रोजन को लेके जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे जो हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। अरे ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन। क्या दोनों बीटा कार्बन सेम है, नहीं ना, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे ना। यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2। समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको,
देखो ये भी बीटा है और ये भी क्या है बेटा, बीटा है। देखो हमने हाइड्रोजन तो निकाल लिए, हाइड्रोजन क्या कर दिया बेटा, रिमूव कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकालने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। हाइड्रोजन निकालने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। बीटा कार्बन से हमें हाइड्रोजन निकालना है ना, बीटा कार्बन 2 है ना यहाँ पे, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है और इसके पास भी क्या है, हाइड्रोजन है। समझ में आया? अगर आपने इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, अगर यहां से निकाला तो यहां पे आ जाएगा, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे ना बेटा। कौन कौन से 2 प्रोडक्ट बनेंगे, इधर देख लीजिए, यहां से निकाला तो यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। अरे समझ में आया या नहीं आया? प्लस अगर यहां से निकाला आपने, यहां से निकाला बेटा आपने, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे 2 प्रोडक्ट हो गए ना। बताइए कौन से प्रोडक्ट है ये, दोनों के दोनों? अरे दोनों के दोनों कौन से प्रोडक्ट है, A1 प्रोडक्ट। अब आपको पता है कि दोनों में से स्टेबल कौन है, सेकंड होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 है यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 2 और 2 4, 2 और 2 कितने हैं, 4 है। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड, जिसके ज्यादा हाथ पर है, मतलब ऐसे बोल दीजिए जिसके पास में अलाइलिक हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, वो ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है ना? ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे बोलो, ये क्या होगा, ये क्या होगा, मेजर, और ये क्या होगा यहाँ पे, माइनर। बस चल समझ में आ गया, ये होगा मेजर और ये क्या हो जाएगा, माइनर। ये इवन हो गया, ये क्या हो गया, इवन प्रोडक्ट। दोनों भी इवन प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अब थोड़ी लेवल बढ़ेगी बेटा, देखो यहाँ पे 2 इवन प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं आपको। यहाँ पे क्या मिल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। कैसे, इधर देख लीजिए आप, यहाँ पे हमने क्या किया, मिथिल क्लोराइड, मिथिल अल्कोहल ले लिया। अब ये मिथिल अल्कोहल किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो क्या मिलेगा आपको, देखो क्या मिलेगा, ये देखो कार्बोकैटायन ऐसे है, ये कार्बोकैटायन यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे OCH3 यहाँ पे जुड़ेगा ना, OCH3 क्या जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा। समझ में आया? बताइए कौन सा प्रोडक्ट है, SN1 प्रोडक्ट। SN1 प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट मिले टोटल इस कंपाउंड से, आपको कितने प्रोडक्ट मिले, 3। 3 में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, ये वाला, ये मेजर होगा, और ये दोनों क्या होंगे, माइनर। मतलब इन दोनों में भी ये मेजर होगा, इन दोनों में ये क्या होगा, ये मेजर होगा। कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? SN1 प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, और E1 प्रोडक्ट क्या होगी बेटा, माइनर होगी। अब अगर E1 प्रोडक्ट 2 है तो एक उसमें का जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है वो मेजर होगा, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है वो क्या होगा, माइनर होगा। समझ में आया या नहीं आया? अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये कार्बोकैटायन और भी, ये जो कार्बोकैटायन यहाँ पे बना है, क्या ये और भी रीअरेंज हो सकता है, रिंग एक्सपांशन नहीं कर सकता है क्या, कर सकता है या नहीं कर सकता, कर सकता है। अरे ये जो कार्बोकैटायन है रिंग एक्सपांशन में जा सकता है ना, बिल्कुल जाएगा। देखो ये 1 डिग्री है, लेकिन रिंग एक्सपांशन देखो कितने मेंबर रिंग है ये, क्या ये 5 मेंबर रिंग में जा सकता है, जा सकता है ना, तो वो भी तो पॉसिबिलिटी है ना, तो वो भी देखनी पड़ेगी आपको। ये समझ में आया या नहीं आया मुझे बताइए आप, ये सबको क्लियर है ना? देखो यहाँ पे कोई रिंग एक्सपांशन हुई क्या, नहीं, सिर्फ यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ है। क्या हुआ है, 1 डिग्री का 2 डिग्री में चला गया, 2 डिग्री का 3 डिग्री में चला गया, 1 डिग्री का 3 डिग्री में चला गया, बस इतनी पॉसिबिलिटी हुई यहाँ पे, इसके अलावा कुछ हुआ गया यहाँ पे नहीं। अब रिंग एक्सपांशन की पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ पे रिंग एक्सपांशन की पॉसिबिलिटी है या नहीं है ना बेटा यहाँ पे, तो वो भी तो करके देखना पड़ेगा हमें। जब रिंग एक्सपांशन होगी तो भी उसमें आपका 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक SN1 मिलेगा और एक E1 मिलेगा, तो वो भी तो देख ले हम। तो यहां से बता रहा हूं आपको, इससे बेटा आगे लेके बता रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे इधर देखिए आप, ये है मेरे पास, चलो इधर देखो बेटा, ये क्या हो गया मेरे पास में, 1 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ या नहीं हुआ, हुआ। यहां पे रिंग एक्सपांशन हो सकती है। रिंग एक्सपांशन के लिए मैंने क्या बोला था, काउंट 1 2 3, और 1 को 3 से जोड़ो, 1 को 3 से जोड़ेंगे हम, और 2 पे क्या दे देंगे बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अगर 1 को 3 से अगर हमने जोड़ा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा 5 मेंबर, और 2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अरे 2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे बेसिक अटैक भी हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी हो सकता है। पहले हम बेसिक अटैक कर देंगे, पहले क्या कर देंगे, बेसिक अटैक। तो देखो बेटा यहां पे अगर मैंने क्या किया बेटा, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड H। हाँ, मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें बीटा कार्बन है या नहीं है? देखो ना बेटा, ये वाला भी बीटा कार्बन है और ये वाला भी क्या है, बीटा कार्बन। हमें बीटा कार्बन से क्या निकालना है, हाइड्रोजन। तो यहां से ये आया, अपने हाइड्रोजन दे दिए, तो इन 2 कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और 2 कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ऐसे बना देंगे हम। अरे समझ में आया या नहीं आया, मिल जाएगा ऐसे कंपाउंड मिलेगा ना, दैट इज साइक्लोपेंटीन। क्या मिलेगा, साइक्लोपेंटीन मिलेगा। क्या मिलेगा, साइक्लोपेंटीन। बताइए कौन सा प्रोडक्ट है, E1 प्रोडक्ट है कि E2 प्रोडक्ट है, या SN1 है, E1 प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट मिलेंगे कि 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ही मिलेगा ना, क्योंकि एक ही टाइप के तो क्या है यहाँ पे, एक ही टाइप के क्या है बेटा यहाँ पे, बीटा कार्बन है। अरे ये दोनों बीटा कार्बन सेम है ना यार,
दोनों बीटा कार्बन सेम है तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा ना आपको। आपने Br तो हटा दिया, अब सिर्फ हटाने की बारी किसकी है बेटा? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन तो हम बीटा कार्बन से निकालते हैं ना, तो बीटा कार्बन अगर एक ही टाइप के हो जाए पुटे, ये बीटा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, तो किसी से भी निकालो। तो हमने ऊपर वाले से निकाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये हो गया कौन सा प्रोडक्ट? E1 प्रोडक्ट। अब SN1 प्रोडक्ट भी तो हो सकता है ना बेटा। अब कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है? SN1 प्रोडक्ट। SN1 प्रोडक्ट में क्या होगा? CH3OH। अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? कार्बन को दे दे। किसको दे दे? कार्बन को। तो क्या मिलेगा आपको? कुछ इस तरीके से मिलेगा ना। अरे कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको प्रोडक्ट OCH3। क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे? OCH3। ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा? SN1 प्रोडक्ट। और SN1 प्रोडक्ट क्या होगा? इसमें सबसे मेजर होगा। तो मतलब यहां पे देखिए आप, यहां से देखिए, ये कितने प्रोडक्ट हो गए? 2। और यहां पे कितने प्रोडक्ट हो गए? 3। टोटल कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 5। जब आप ये रिएक्शन कराओगे ना तो बेटा यहां पे आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 5 प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 5। हाँ, हालांकि SN1 प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? मेजर। इसमें भी ये भी मेजर होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मेजर कौन सा होगा? ये वाला होगा ना, क्योंकि ये रिंग एक्सपांशन से बना है। ये रिंग एक्सपांशन से बना है। अरे यार, मैं अगर मान लीजिए इस प्रोडक्ट को क्या कह देता हूं? इस प्रोडक्ट को मैं बेटा ए कह देता हूं। इधर देखिए आप, इसको मैंने क्या कह दिया? इसको कह दिया बेटा मैंने ए, ये वाला प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट को क्या कह दिया? बी कह दिया। और इसको क्या कह दिया? सी कह दिया। और इसको क्या कह दिया? इसको क्या कह दिया बेटा? डी कह दिया। और इसको क्या कह दिया? ई कह दिया। तो यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर बता दूं तो ई ज्यादा स्टेबल होगा किससे? सी से, क्योंकि ई और सी SN1 प्रोडक्ट है। ई और सी क्या है? SN1 प्रोडक्ट है। ई और सी क्या है बेटा? SN1 प्रोडक्ट है। उसके बाद में कौन सा होगा? डी। बिल्कुल डी होगा। और उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में देख लीजिए आप, बी होगा। बी के बाद क्या होगा? ए होगा। बी के बाद क्या होगा बेटा? ए होगा। ये होगा बी और बाद में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये रहेंगी स्टेबिलिटी ऑर्डर। और ये जो प्रोडक्ट है ना, ये वाले जो प्रोडक्ट है बेटा बहुत कम बनेंगे, एकदम माइनर प्रोडक्ट बनेंगे। तो आपको बात समझ में आ रही है कि अगर ये रिएक्शन अगर करना है तो आपको बेटा 1 प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, 2 प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, 3 प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, 5 प्रोडक्ट मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना? सारी बातें आपको, सारी पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी। सारी पॉसिबिलिटी अगर आप सोच पा रहे हो, देखो सारी पॉसिबिलिटी क्या है, कोई नई बात नहीं है। हम इससे पहले रीअरेंजमेंट देख चुके हैं बेटा। प्राइमरी सेकेंडरी में कैसे जाता है, सेकेंडरी टर्शरी में कैसे जाता है, या प्राइमरी टर्शरी में कैसे जाता है, ये हम देख चुके हैं। सिमिलरली हम बात कर चुके हैं बेटा कि रिंग एक्सपांशन कैसे करेगी, रिंग एक्सपांशन कब होगा कब नहीं होगा, ये बात भी हम कर चुके हैं। क्लियर है बात? अगर वो सारी चीजें अगर आपको पता है तो यहाँ पे अप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर वो बातें आप नहीं पढ़ रहे हो, नहीं उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर ये बेटा ये चीजें तो आपको मुश्किल जाएगी। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना आपको? क्लियर है या नहीं है? सबको समझ में आया? सो दिस आर द इवन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? इवन रिएक्शन। और दूसरी साइमल्टेनियसली कौन सी रिएक्शन बता दिया बेटा? SN1 रिएक्शन। दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलेगी, लेकिन इवन रिएक्शन क्या होगी? इवन रिएक्शंस का प्रोडक्ट जो रहेगा बेटा वो माइनर रहेगा, और SN1 रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या रहेगा? मेजर प्रोडक्ट रहेगा। समझ में आया या नहीं आया? मैं डीपीपी आपको कल ही दूंगा। कल के डीपीपी में बेटा ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, बिल्कुल। और जो संडे को जो टेस्ट होने वाली है, संडे को जो टेस्ट होगी बेटा उसमें SN1 भी रहेगा, SN2 भी रहेगा, और E1 भी रहेगा, और E2 भी रहेगा। E1 और E2 दोनों रहने वाले, ठीक है? चलिए इधर देखिए। हाँ, समझ में आ गया इवन रिएक्शंस क्या होती है? इवन रिएक्शन, इवन रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले Br निकलता है, Br के पीछे क्या होता है बेटा? कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन के बाद में हाइड्रोजन निकलता है। बेस अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? हाइड्रोजन को देता है। और क्या निकल जाएगा वहां से? कार्बोकैटायन के बाद में वहां पे बन जाएगा अल्कीन। कैसे अल्कीन बनेंगे? मोस्ट स्टेबल अल्कीन बनेंगे, ठीक है? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? बढ़े फिर आगे, दैट रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज विच रिएक्शन? E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस? E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस। बाद में E1 CB के भी एग्जांपल बताऊंगा आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। जनरली ये बोर्ड में पूछी जाती है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, लेकिन इसके ऊपर भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस के ऊपर। ये कौन सी रिएक्शंस है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इस रिएक्शंस के दौरान क्या होता है? दोनों एटम्स क्या निकलते हैं? साइमल्टेनियसली निकलते हैं। और वो दोनों साइमल्टेनियसली कब निकलेंगे? इधर देखिए आप, कब निकलेंगे और कब नहीं निकलेंगे, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हमें देखो हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों साइमल्टेनियसली निकालना है। हाइड्रोजन और हैलोजन क्या करना है बेटा? दोनों साइमल्टेनियसली निकालना है यहां से, ठीक है? इधर देखिए, ये मेरे पास में क्या है? कार्बन है, और यहां पे इस कार्बन को हमने माना Br जुड़ा हुआ है। इधर देखिए, और इस कार्बन को क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। ऐसे होनी चाहिए। देखो दोनों साइमल्टेनियसली निकालना है, हाइड्रोजन और हाइलोजन दोनों क्या करना है बेटा? साइमल्टेनियसली निकालना है, एक साथ निकलेंगे। तो Br
जिस कार्बन को जुड़ा है उसके एडजेसेंट कार्बन से क्या निकालना है आपको? हाइड्रोजन निकालना है। लेकिन हाइड्रोजन जो है बेटा ऐसे अपोजिट साइड में होना चाहिए, इसे कहते हैं एंटी पेरीप्लेनर प्लेन। क्या बोलते हैं इसे? एंटी पेरीप्लेनर प्लेन। ये A2 एलिमिनेशन रिएक्शंस कब होगी बेटा? जब हैलोजन और हाइड्रोजन क्या हो गए? A2 एलिमिनेशन रिएक्शंस कब होगी बेटा? जब हैलोजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन, बोलो क्या बोला मैंने यहां पे? प्रेजेंट इन एंटी पेरीप्लेनर प्लेन। कौन सा प्लेन? एंटी पेरीप्लेनर प्लेन। ऐसा होना चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर प्लेन में होने चाहिए, तब A2 रिएक्शंस होगी, अदरवाइज A2 रिएक्शंस नहीं होगी। ये दोनों, ये हाइड्रोजन अगर यहां पे होगा तो A2 रिएक्शंस नहीं होगी। समझ में आया या नहीं आया? बेटा एंटी पेरीप्लेनर प्लेन में होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर Br अबोव द प्लेन है तो उसके बगल वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये क्या होना चाहिए? अबोव द प्लेन, तभी E2 रिएक्शंस होगी, अदरवाइज E2 रिएक्शंस नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? यहीं पे E2 रिएक्शंस होगी बेटा। यहां पे अगर मैं कह दूं कि यहां पे क्या E2 रिएक्शंस होगी? यहां पे E2 रिएक्शंस नहीं होगी। इसे कहते हैं पेरीप्लेनर प्लेन या सिन प्लेन कहते हैं इसे पेरीप्लेनर प्लेन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? पेरीप्लेनर प्लेन। तो क्या यहां पे E2 रिएक्शंस होगी बेटा? नो रिएक्शंस। यहां पे नो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोला है? E2 रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन बोला है? E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शंस नहीं होगी यहां पे। देखो हमें क्या करना है, जो बेटा हाइड्रोजन और हैलोजन निकालना है वो पेरीप्लेनर प्लेन में होना चाहिए या एंटी प्लेन में होना चाहिए, अपोजिट प्लेन में होना चाहिए। अगर ये अबोव द प्लेन है तो ये क्या होना चाहिए? बिलो द प्लेन। ये बिलो द प्लेन है तो ये क्या होना चाहिए? अबोव द प्लेन। तभी E2 रिएक्शंस होगी, अदरवाइज E2 रिएक्शंस नहीं होगी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब देखो अब होगा क्या, यहां पे बेस आएगा, एक बेस आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? हाइड्रोजन को देगा। और ये जो बॉन्ड है बेटा ये यहां पे बनेगा, ये बॉन्ड यहां पे बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये Br यहां से बाहर। समझ में आ रहा है? बेस आया, बेस अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? हाइड्रोजन को दे रहा है। तो हाइड्रोजन का और बेस का क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। और इस कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूटने लगेगा। क्या हो जाएगा? टूटने लगेगा। और ये बॉन्ड नया यहां पे बनने लगेगा, यहां पे डबल बॉन्ड बनने लगेगा ना यार, और ये बॉन्ड क्या होने लगेगा? टूटने लगेगा। तो ये जो स्टेप होती है ये स्लो स्टेप होती है। क्या होती है? स्लो। और स्लो होगी तो क्या होगी बेटा? आरडीएस। देखो इस आरडीएस स्टेप में कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है? एक या दो? दो है। एक तो अल्किल हैलाइड है, एक क्या है? अल्किल हैलाइड है, और एक क्या है? बेस है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस होगी। कौन सी रिएक्शंस होगी? सेकंड ऑर्डर। समझ में आया? तो देखो मैंने क्या बोला आपको, ट्रांजिशन स्टेट कैसे होगी बेटा? इधर देख लीजिए। ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी? इधर देखिए आप, ये कार्बन है, ये मेरे पास में कार्बन है, यहां पे क्या है? Br है। मैंने अभी आपको बोला है कि यहां पे देखो ये Br है बेटा, और ये क्या है? हाइड्रोजन है। और यहां पे ये तो इसके ऑलरेडी पहले दो बॉन्ड एज इट इज है। देखो ये बेस का जो बॉन्ड है इस हाइड्रोजन के साथ में बन रहा है, अरे बेस का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में बन रहा है, और इस हाइड्रोजन का बॉन्ड कार्बन के साथ में टूट रहा है, और इस कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, और इस Br का और कार्बन का बॉन्ड क्या हो रहा है? टूट रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये होती है ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या होती है बोलो? ट्रांजिशन स्टेट। और मजेदार बात, इस ट्रांजिशन स्टेट में देखो कितने एटम्स हैं, एक बेस है, एक हाइड्रोजन है, ये दो कार्बन है और एक Br है। ये पांचों के पांचों एटम सेम प्लेन में होंगे। ये पांचों के पांचों एटम्स क्या होंगे? सेम प्लेन में। समझ में आ रहा है ना? मैंने क्या बोला था आपको SN2 रिएक्शंस में? क्या बोला था कि कार्बन क्या कर रहा है इधर बेटा, कार्बन क्या करता है इधर हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड तोड़ता है और इधर OH के साथ में बॉन्ड बनाता है। दोनों ब्रेकिंग और मेकिंग साइमल्टेनियसली चलते हैं या नहीं चलते? दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। जब जिस किसी रिएक्शन में बॉन्ड टूट भी रहा हो और बॉन्ड बन भी रहा हो, साइमल्टेनियसली होता है, उसे कहते हैं बेटा कंसंट्रेट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं उसे? कंसंट्रेट मैकेनिज्म। समझ में आ रहा है? कंसर्न मैकेनिज्म बोलते हैं उसे, कंसर्न मैकेनिज्म। यहां पे भी कंसर्न मैकेनिज्म हो रहा है। जिस मैकेनिज्म में बॉन्ड टूटने की प्रक्रिया और बॉन्ड बनने की प्रक्रिया एक साथ होती है उसे कहते हैं कंसर्न मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? कंसर्न मैकेनिज्म। समझ में आ रहा है? तो देखो बॉन्ड टूट भी रहा है और बॉन्ड बन भी रहा है। ओम समझ में आ रहा है क्या बेटा? ये बॉन्ड बेस का हाइड्रोजन के साथ में बनेगा और यहां पे टूटेगा बेटा। आ रहा है ना पूजा समझ में? देखो बेटा ये जितने भी एटम्स है ना, सारे के सारे एटम सेम प्लेन में होते हैं। किसमें होते हैं? सेम प्लेन। आर इन द सेम प्लेन, आर इन द सेम प्लेन। तो देखो फिर क्या मिलेगा आपको? लास्ट में क्या होगा बेटा? फर्स्ट स्टेप हो जाएगी। तो यहां पे क्या बनेगा बोलो? ये कार्बन और ये डबल बॉन्ड, और ये क्या मिलेगा आपको बोलो? यहां से यहां पे क्या होगा बेटा? ये इस तरीके से Br टूट जाएगा
और क्या मिलेगा आपको Br माइनस और प्लस क्या मिल जाएगा BH। तो देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे अल्कीन, क्या मिलेगा अल्कीन। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द व्हिच रिएक्शन A2 एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है A2 एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है। ये दोनों जो रिएक्शंस में बेटा जो इस रिएक्शन में जो बॉन्ड टूट रहा है और बॉन्ड बन रहा है साइमल्टेनियसली होगा। क्या होगा साइमल्टेनियसली। क्लियर है। और दूसरी बात मैंने आपको ये बोली है बेटा यहाँ पे, इधर ऊपर लिख देता हूं, इधर देखिए आप, ये बात बेटा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो बेस है साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन है और ये दो जो कार्बन है और बेटा ये Br है, ये पांचों के पांचों जो एटम्स है, क्या है पांचों के पांचों जो एटम्स है आर इन द सेम प्लेन। कौन से प्लेन में होंगे सेम प्लेन में होंगे। आर इन द सेम प्लेन, आर इन द सेम प्लेन। अरे समझ में आया या नहीं आया। देखो इस रिएक्शंस को कहते हैं हम A2 रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन A2 रिएक्शन। देखो मैंने क्या बोला था आपको कि अगर मान लीजिए E1 रिएक्शन हो रही है तो पहले कार्बोकैटायन, पहले हाइड्रोजन निकलेगा या हैलोजन निकलेगा, पहले हैलोजन निकलेगा तो कार्बोकैटायन बनेंगे, कार्बोकैटायन के ऊपर बेस का अटैक होगा, बाद में आपको अल्कीन मिलेगा। ठीक है, ये E1 रिएक्शन है। और दूसरी रिएक्शंस क्या थी बेटा E1CB, कि पहले हाइड्रोजन निकल जाए बाद में हैलोजन निकले तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, तो उसे कहते हैं E1CB रिएक्शन। दूसरी रिएक्शंस क्या थी हाइड्रोजन हैलोजन दोनों साथ में निकल जाए, हाइड्रोजन हैलोजन अगर दोनों साथ में निकल जाएंगे तो कौन सी रिएक्शंस होगी E2 रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना। अरे इस रिएक्शन में ये देखो ये जो स्लो स्टेप है बेटा, इस स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, दो है ना, एक बेस है और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है अल्किल हैलाइड। तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे भी डिपेंड करेगा ना। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन घटाओगे तो दोनों रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। दोनों में से किसी एक का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, दोनों में से किसी एक का भी कॉन्सेंट्रेशन घटा दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ना समझ में। इतना बोल रहा हूं कि मुंह में झाग आ गया। ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें आपको। चलिए इधर देखिए बेटा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसका काइनेटिक्स क्या होगा। बस काइनेटिक्स हो गया, खत्म कर रहा हूं यहाँ पे। इधर देख लीजिए, यहां पे अगर मैं इसका बेटा क्या बता दूं आपको, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या होता है बेटा बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो केमिकल काइनेटिक्स में होता क्या है, इधर देखो बताइए रेट क्या होगा बेटा, रेट विच इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। देखो दोनों कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। अरे दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, करेगा। हेंस इट इज, बोलो हेंस इट इज क्या बोलोगे आप इसे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस हो जाएगी बेटा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हम बात करें इसकी ईपीडी की, किसकी बात करेंगे बेटा, ईपीडी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। बोलो एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है कि दो स्टेप में हो रही है, एक स्टेप में हो रही है या दो स्टेप में हो रही है, कितनी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, एक ही बन रही है ना। तो बेटा फिर एक स्टेप में होगी या दो स्टेप में होगी, एक ही स्टेप में होगी। रिएक्शन के दौरान जितनी ट्रांजिशन स्टेट बनती है रिएक्शन उतने स्टेप में होती है। अरे समझ में आया नहीं आया। रिएक्शंस के दौरान बेटा आपको साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे इसे तो देखो बेटा कितनी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है यहाँ पे, एक ही तो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है ना, बन रही है ना एक ही ट्रांजिशन स्टेट। तो बेटा एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगी यहाँ पे तो एक ही स्टेप में होगी ना रिएक्शन, दो स्टेप में क्यों होगी। मैंने क्या बोला था आपको, E1 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन दो स्टेप में होती है। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको कल के लेक्चर में बताया है मैंने। ठीक है, कल के लेक्चर में बेटा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताया मैंने आपको। अब ये जो रिएक्शन में एक ही ट्रांजिशन स्टेट बन रही है तो एक ही स्टेप में होगी ना रिएक्शन। ठीक है, इधर देखिए आप, इधर देखो होगा क्या, हाँ यहां पे क्या होगा एनर्जी, यहां पे होगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ऐसे हो जाएगी। सही है ना। और एक बात ध्यान में रखना, रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है बेटा वो थोड़ी ज्यादा होती है किससे, प्रोडक्ट से। ये होगी अल्कीन, ये क्या हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट तो आपको बता चुका हूं, ये वाली ट्रांजिशन स्टेट, इस वाले ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रांजिशन स्टेट की क्या कर रहे हैं बेटा, बात कर रहे हैं। समझ में आया या नहीं आया, आ गया समझ में। देखो जिस रिएक्शन में साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हो गए बेटा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पे बेस कैसा लेना पड़ेगा आपको, स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। समझ में आया, कल के लेक्चर में बताऊंगा कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हो आप। द रिएक्शन इन विच साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन एंड हैलोजन इज रिमूव, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस। इसे आल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। डी का मतलब होता है रिमूव, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और हैलो का मतलब होता है हैलोजन। जिसमें साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव होते हैं उसे आल्सो कॉल्ड एज क्या कहेंगे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो बेटा ये E1 रिएक्शन को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन नहीं कहते। E1 रिएक्शन में क्या दोनों साइमल्टेनियसली कर रहे हैं क्या, नहीं बेटा, इसे कहते हैं E2 रिएक्शंस को कहते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्या आपको।
बेटा दिस रिएक्शंस मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होगी, ये स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होगी। दूसरी बात ये बेटा इसमें साइमल्टेनियसली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हैलोजेंस होंगे, तो दैट रिएक्शन इज व्हिच इज कॉल्ड एज द E2 रिएक्शंस और दैट इज सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन। कल के लेक्चर में कुछ एग्जांपल भी कराऊंगा इसके। कल के लेक्चर में ये भी लिख के दूंगा कि इसे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। दूसरी बात ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से ले सकते हैं, जैसे कि अल्कोहलिक केवेज ले सकते हो, सोडियम इथॉक्साइड ले सकते हो, आप बिल्कुल ले सकते हो, और कौन कौन से टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड भी ले सकते हो। तो वो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल भी बताऊंगा आपको, ठीक है। वेदांत कर दे क्लोज, ठीक है।